गांधी द्वारा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख लेते हैं। आपातकाल को लेकर अमित शाह ने पोस्ट किया है। इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला, ये अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता है, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता है, हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। ये पोस्ट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। देखिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद ये पोस्ट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला, आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता रही है। अब हमारे साथ राकेश बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ संजय जी भी बने हुए हैं। अब राकेश, आप जिस तरह से ये पोस्ट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और ये बाकायदा इसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता रही है, आरोप बीजेपी पर, भले पांचवें और छठे फेज में हमने देखा था इलेक्शन में लगातार कांग्रेस लगाती रही है कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को कुचल देंगे, लेकिन यहाँ पर पलटवार जो है वो अब बीजेपी ने खुद कर दिया है। और ये पलटवार आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस को मुसीबतों में डालेगा? देखिए ये जरूर है कि इस नैरेटिव को जरूर आगे बढ़ाएगी बीजेपी, क्योंकि ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाना और इसका ये खास तौर पे मकसद है कि आखिरकार संविधान को कुचला कौन है, आखिरकार कुचलने वाली वो पार्टी कौन है। तो ये 25 जून 1975 को याद दिलाएगा और यही बीजेपी की कोशिश है। और जिस तरह से आपने देखा कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो एक्स पर जो पोस्ट है, उससे ये साफ दिखाता है कि उन लाख लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार का जो है असंख्य घटनाओं और पीड़न का दमन करने के बावजूद लोकतंत्र की बचाने में सफल रहे। तो ये जो शब्द है ये साफ दिखाता है कि बीजेपी किसी भी इस तरह के मसले पर पीछे हटने वाली नहीं है, जिस तरह से संविधान बचाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी को भी अब ये लगने लगा है कि जिस तरह से नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश जो भी विपक्ष द्वारा की गई थी, खासतौर पर कांग्रेस द्वारा की गई थी, वो कहीं न कहीं जो है इसका असर जो है दिखा है। और ऐसी स्थिति अब जो है बीजेपी आक्रामक है और इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर कांग्रेस की ओर से जरूर जो है तीखी प्रतिक्रिया आएगी। बिल्कुल। अब संजय आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र राकेश जी कर रहे हैं कि देखिए जो बीजेपी के अगेंस्ट नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने, हमने छठे, सातवें, पांचवें फेज से देखा, अब लगातार जो संविधान लेकर तमाम नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। इसका असर देखने को मिला, उन्होंने इलाकों में सीटें भी कम हुई, लेकिन अब ये विपक्ष पर उल्टा भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इसमें कितना कामयाब हो पाती है और बीजेपी इसके जरिए ये मैसेज दे रही है कि भाई आप इतिहास में जाकर देखिए कि किसने संविधान को कुचला, किसने इमरजेंसी लगाई। बीजेपी इसी बात को साबित करने में लगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव इमरजेंसी के समय जेल में रहे, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल बड़ी पार्टी है, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जेल में रहे, इंडिया गठबंधन की कई सारी पार्टियों के नेता उस समय जेल में थे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, इस पर बात अपनी पूरी करिएगा। दुष्यंत गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी की तरफ से। दुष्यंत गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये गजट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए कि देश की जनता को ये जानने का हक है कि आजादी के बाद किस किस प्रकार से किस किसने शासन किया है और इतिहास की जानकारी जनता को रहनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसकी जानकारी देश को ये बहुत जरूरी हो गया है कि जो लोग संविधान को उठाकर संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान बदल देंगे, ये लोग जब आएंगे तो ऐसा जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो 25 जून को जिस प्रकार से आपातकाल लागू किया गया था, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और जेल में नहीं डाला गया था, जिसमें 12 जेल कैदी रहते हैं, उसमें 50-50 कैदियों को डाला गया, लोगों की हत्या हो गई, उसके अंदर अनेकों लोगों का इस प्रकार से नसबंदी की गई
कि बुजुर्ग हैं, जवान हैं, हर एक की नसबंदी करने का काम किया गया। मीडिया को रात के अंदर उनकी बिजली काट दी गई ताकि वो आगे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सके। प्रिंट मीडिया को भी बंदिश किया गया, विदेशी मीडिया को भी फाड़ छोड़ने का काम किया गया। और ये नहीं है वो काला दिवस इस तरीके से देखे हैं कि लोगों को मालूम नहीं था कि हम घर पे वापसी जाएंगे नहीं जाएंगे। अनेकों लोग मारे गए थे। इसलिए जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान मर्यादा की बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है कि ये लोग किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाना था, लेकिन कोर्ट में न जाकर रात में इन्होंने आपातकाल लगाया। और जो संविधान का प्रियम्बल होता है, संविधान की आत्मा होता है, इंदिरा गांधी जी ने संविधान की आत्मा प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट डालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की भी हत्या करने का काम किया। और आज वो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने 84 बार 84 टाइम राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। तो ऐसा जो घिनौना कांड इन्होंने किया है, तो देश की जनता को जानने का क्या, आज 50वां ये 26 जून ये 50वां वर्ष था आपातकाल का। तो देश को मालूम पड़ना चाहिए कि इनका परिवार, कांग्रेस का परिवार, और लगातार जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे इतिहास को मिटाते रहे हैं, आज देश को जानने का पूरा ये नहीं, संविधान ही नहीं, अनेकों चीज है। सुभाष चंद्र बोस की त्याग करवानी को जानने का हक है, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, ये किसी को भी नेहरू परिवार ने जानने नहीं दिया। इसलिए ये अच्छा मैं स्वागत करता हूँ गृह मंत्री जी का, जो अध्यादेश लाकर इसको मनाने का कार्यक्रम किया है। चलिए ठीक है, दुष्यंत गौतम जी आप हमारे साथ रहिएगा। राशिद अल्वी भी हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी और अब बीजेपी ये कह रही है कि इस दिन हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर ये इतना खतरनाक दिन है, 25 जून के बीजेपी संविधान हत्या दिन मनाना चाहती है, तो ये 10 साल से क्यों भूल गए थे? ये आज कैसे याद आ गया? अगर ये इतना खतरनाक दिन है, संविधान को हत्या की गई थी, तो 10 साल से सो रहे थे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी। तब इन्हें ख्याल नहीं था कि ये 25 जून भी हर साल आता है। अब जब पूरे देश को यह एहसास हो गया कि बीजेपी संविधान से खिलवाड़ कर रही है, तो उसके रिएक्शन में ये 25 जून को हत्या दिन मनाना चाहते हैं। तो फिर जो गुजरात में हुआ था 2002 के अंदर, उसे भी मनाना चाहिए। फिर जब पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तानी आके हमला कर गए थे, हमारे कितने लोग मारे गए थे, उसे भी मनाना चाहिए। अगर यही है कि इतिहास के इन सारे दिनों को मनाना है, तो फिर तो सारे देश के लोगों को सब कुछ बताना चाहिए। ये सरकार में आए हैं अमित शाह जी से, बड़े अदब से कहूंगा, अमित शाह जी आप सरकार में आ गए, आप दोबारा होम मिनिस्टर बन गए, देश की समस्याओं का समाधान कीजिए, जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें, खाने पीने की चीजों की कीमतें, उन्हें कम करके दिन को मनाइए, बजाय इसके कि देश के लोगों को आप गुमराह करें। बीजेपी जो चाहे करे, कर सकते हैं, और पिछले 10 सालों से वो इसी तरीके का काम कर रहे हैं। इतिहास का ये पन्ना लोग हमेशा याद रखेंगे। ये तो सिर्फ एक दिन मना रहे हैं, लोग इन 10 सालों को नहीं भूलेंगे कि जब 10 सालों के अंदर ईडी, सीबीआई, हर एक का मिसयूज किया गया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, जो इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ। फिर तो इन सब चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर हमारे साथ दुष्यंत जी भी बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से। दुष्यंत जी, राशिद जी को आपने सुना, इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जब इतना ही खतरनाक दिन था तो आप लोगों ने 10 सालों में आपको अब याद आया है। राशिद आलवी जी को मालूम नहीं है कि हम हर साल बनाते हैं इसको और लगातार बनाते हैं। हमारी बाकायदा यात्राएं भी निकलती हैं, सेमिनार भी होते हैं और चर्चा भी होती है। और ब्लैक डे के नाम से मानने में हो सकता है इनके परिवार और रिश्तेदार भी जेल में रहे हों, इनके बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में रहे थे और सभी ने उस समय उसका विरोध भी किया था। और आज ये लालू यादव है, मुलायम परिवार है, जो जिन्होंने अपनी बेटी का नाम लालू यादव तो मीसा रखा था, उस दौरान में मीसा नाम रखा था, ये नहीं भूलेंगे। इनको सबको पता है क्या क्या हुआ था और लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या हुई थी।
और आज जिस प्रकार से देश का वातावरण बना हुआ है, अनुकूल वातावरण बना है, देश को स्थिति जानने का मौका मिल रहा है। ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, क्या ईडी सीबीआई जहाँ छापे मार रही है, क्या नकली नोट पकड़े जा रहे हैं? क्या वहां पर नोटों के भंडार नहीं पकड़े जा रहे? क्या आपके समय के अंदर जिस प्रकार से होता था, लोग अलग मिलके काम किया करते थे, जो राजीव गांधी कहा करते थे हम 1 रुपया बेचते तो 15 पैसे पूछते हैं, ये 85% खाने वाले लोग आज हमें ज्ञान बांटेंगे। आज पैसा लोगों का जो संसाधन है माइनॉरिटी पे खर्च नहीं हो रहा होगा, लेकिन आम गरीब पे खर्च हो रहा। सबका साथ सबका विकास को लेकर देश आगे बढ़ने का काम कर रहा है और इसलिए इनको दर्द हो रहा है कि जो 15% जनता पे जाता, 85% जो लोग आपस में बंटवारा करते थे, तो उनका ये तकलीफ वाजिब है उनकी। और आज जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, चारों तरफ का वातावरण बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। आज गुजरात की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो उनको मालूम है कि नौकरी मिलेगी उनको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे इनके शासन के अंदर नौकरियां बढ़ जाया करती थी, रिश्वतखोरी हुआ करती थी, किसी को मिला नहीं किया करती थी। तो आज जो वातावरण बन रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से सबको सबका हक मिल रहा है और सभी चीजें जो हो रही है पारदर्शिता से हो रही हैं और देश 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। देश के अंदर विकास सबको दिखाई देता है। जब सड़कों पे ये राशिद अलवी जाते होंगे तो रोड पे वाकई में एनडीए सरकार की वाहवाही करने का काम करते होंगे, एयरपोर्ट पे जाते होंगे सरकार की वाहवाही करने का काम करते होंगे। 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन मिल रहा है, गरीब लोगों को भोजन मिल रहा है। कोरोना काल से बचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और तुम्हारे राज्य के अंदर तो पोलियो ड्रॉप 15 साल के अंदर आई थी और अगर कोरोना की वैक्सीन अगर 10 साल में भी आती, क्या हालत होती देश के अंदर। इसलिए देश का समर्पित सिपाही सेवादार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है, उसकी काम की सराहना भी करनी चाहिए। और तीसरी बार देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, काम किया है तो बनाया है उन्होंने। आज हमने बेघरों को घर देने का काम किया। आपके शासन में तो ये होता गरीबी हटाएंगे। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, इंदिरा गांधी कहती थी, अब ये राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे। भैया गरीबी कब हटाओगे आप? इतना लंबा पीरियड मिला है आपको गरीबी हटाने के लिए, लेकिन गरीबी आज हट रही है। हमने 4 करोड़ लोगों को मकान दिया, 3 करोड़ लोगों को और मकान देने वाले हैं। हमने 12 करोड़ लोगों को घर में गैस दी है, हमने शौचालय दिए हैं, हमने आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब आदमी इलाज करा सकता है। ठीक है, आप जो तमाम चीजें गिनवा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब ये सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जब ये मामला कांग्रेस की तरफ से चुनाव में उठाया गया, जिसमें हमने देखा 5वें, 6ठे, 7वें फेज में लगातार संविधान की कॉपी लिए जो तमाम कांग्रेस के, जो तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और उन राज्यों में उन जगहों पर आपकी पार्टी को काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब जो ऑफिशियली या गजट जारी करके ऐलान किया गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, इसके जरिए मकसद क्या? और विपक्ष इस पर लगातार आप लोगों को घेरेगा कि 10 सालों में क्यों नहीं ये याद आया कि इस दिन को मनाना चाहिए, और ये अगर इतना ही खतरनाक दिन है तो 10 सालों में इस तरह का ऐलान क्यों नहीं किया गया? 10 साल बनाया है हमने। आप देखिए मीडिया के माध्यम से देखिए, हर राज्य के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर देखेगा, हम लगातार इसको मनाते रहे। ऐसा नहीं है हमने आज बनाया है, लेकिन आज देश इनसे भी पूछेगा कि आप संविधान की बात करते हैं, संविधान के से देश को चलाने की बात करते हैं, आपने किस प्रकार से भ्रमित कर वोट बटोरने का काम किया। खटाखट 8,500 रुपए अकाउंट में पहुंच जाएंगे, क्या पहुंचे हैं? क्या हिमाचल में कहा था बिजली कम कर देंगे, बिजली के रेट बढ़ाने का काम किया है इन्होंने। कर्नाटक के अंदर किस प्रकार से जो 380 करोड़ रुपया वाल्मीकि संस्थानों के लिए खर्च होना था, किस प्रकार से लेके अपने चुनाव में लगाने का काम किया है इसने। जो हत्या हो रही है देश इसको भी पूछेगा कि आप हाथरस तो चले जाते हैं, आप मणिपुर चले जाते हैं, आप कब जाएंगे वेस्ट बंगाल, कब जाएंगे जहाँ महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, कब जाएंगे आप तमिलनाडु, कब जाएंगे जहाँ तमिलनाडु के अंदर सरेआम शराब के कारण से कितने सैकड़ों लोग घर परिवार हो गए, बर्बाद हो गए, मर गए लोग। आज दलितों की हत्या वहां पर हो रही है। ये लोग जो है देखते हैं कि कौन व्यक्ति है, मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, जाति क्या है, धर्म क्या है, वोट बढ़ेगा या घटेगा, किसकी सरकार है, ये सब देख के राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मौकाप्रस्त लोग हैं ये लोग। तो इसलिए देश सब जानता है आज देश भ्रमित होने वाला नहीं है, इसका समय समय पे जवाब देगा। ये 99 सीट लाने के बाद में इतना कोई घमंड करने की, अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। और देश का हक है कि वो सच्चाई देश के इतिहास को जाने और इतिहास को जान के आगे बढ़े।
लेकिन इन सब के बीच देखिए, राशिद अल्वी को भी आपने इससे पहले सुना, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब बात बेरोजगारी को लेकर होनी चाहिए, महंगाई को लेकर होनी चाहिए, तब बात ये हो रही है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और हमने देखा कि पूरे चुनाव भर एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, संविधान को लेकर घेरती रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई बीजेपी दोबारा से अगर सत्ता में आ गई तो संविधान को खत्म कर देगी। इस बात पर चुनाव प्रचार जो है वो लगातार किया गया। और अब आप लोगों की तरफ से 25 जून को लेकर ये ऐलान किया गया कि संविधान हत्या दिवस जो है वो अब हम मनाएंगे, हमारी तरफ से ये मनाया जाएगा। लेकिन बात संविधान पर आकर क्यों रुक जा रही है? देखिएगा, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, ये बताएं 6 साल अटल जी की सरकार रही है, 10 साल हमारी सरकार रही है, हमने संविधान पे क्या बदला है? हमने संविधान के अंदर ये कहते हैं आरक्षण, हमने आरक्षण कब खत्म करने की बात कही है? आरक्षण तो इन्होंने खत्म किया। जवाहरलाल नेहरू ने 1966 के अंदर पत्र लिखा था सभी मुख्यमंत्रियों को। इन्होंने रंगनाथ मिश्र आयोग के माध्यम से दलितों का आरक्षण छीनने का काम किया। इन्होंने कर्नाटक के अंदर ओबीसी में सारे मुस्लिमों को रात में ओबीसी बनाकर उनका आरक्षण खत्म करने का काम किया। संविधान विरोधी ये है। आज संविधान की सच्चाई हर साल देश जानेगा, इस डर से ये विरोध कर रहे हैं इसको। हमें समाज के बीच में जाकर बताने में कोई भी परहेज नहीं है। हम समाज के बीच में रहते हैं और समाज को बताते हैं, लेकिन भ्रमित करने वाले भी कुछ लोग रहते हैं जो झूठ बोलकर वोट हड़पने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर अपनी राजनीति करने का काम करते हैं। इनको भी देश जान रहा है और देश इसका जवाब माकूल जवाब भी देता है, हर समय देता है और आगे भी देगा। लेकिन इनका झूठ आगे और ज्यादा नहीं चलने वाला है। हम इतिहास को, देश को, समाज को बताकर रहेंगे और देश जानेगा कि संविधान की हत्या कौन कर रहा है, आरक्षण कौन खत्म कर रहा है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के साथ में कौन खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महासचिव बीजेपी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। साथ ही कांग्रेस की तरफ से राशिद अल्वी, कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जहां पर वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जब इतना खतरनाक दिन था तो फिर 10 सालों में याद क्यों नहीं आया कि इस दिन को मनाना चाहिए। संजय हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। संजय, देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और कांग्रेस, और हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठाएगा। और ये जो राशिद अल्वी की तरफ से कहा गया कि भाई 10 सालों में आपको याद क्यों नहीं आया कि अगर ये इतना खतरनाक दिन है तो फिर अब जाकर क्यों ये गजट में ऐलान किया जा रहा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। फिर तो गुजरात का वो जिक्र कर रहे थे कि वो भी दिन मनाना जाना चाहिए। जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, अटैक हुआ था, उस दिन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। वो इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस तरह ये दिन भी फिर याद किए जाने चाहिए। देखिए, बीजेपी को पहली बार तगड़ा नुकसान हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव, और वो हुआ है संविधान के मुद्दे पर जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तैयार किया था। अब बीजेपी उसी नैरेटिव को जो विपक्ष ने खड़ा किया था, कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था, उसी को हथियार बना करके उसी पर हमला करना चाहती है। तो इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर डिफेंसिव होगी, क्योंकि कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, इनके तमाम नेता, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव खुद जेल में थे, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जेल में थे, डीएम के नेता जेल में थे। तो ये सारे के सारे जितने कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग छिटकेंगे। अलग छिटकना उनकी मजबूरी होगी। इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं को, पार्टियों को अलग होना पड़ेगा। ये बड़ा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ वो खड़े दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि इसी मुद्दे पर उन्होंने कहीं ना कहीं उनके नेताओं ने जेल काटी है। 1975 में ये लोग सारे नेता इन्हीं पार्टियों के जेल में रह चुके हैं। तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ में लगा है और बीजेपी अब बड़ा नुकसान झेलने के बाद में इसी मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ उपयोग करने जा रही है। हर साल 25 जून के दिन संविधान हत्या दिवस मना करके कांग्रेस पार्टी को बार बार याद दिलाएगी, देश की जनता को याद दिलाएगी कि आखिर संविधान विरोधी कौन है, संविधान की हत्या किसने की थी। और साथ ही संजय, देखना यह भी होगा कि ये मुद्दा जनता के बीच में जब चुनाव में गया तो इसका नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन जब अब संविधान के हत्या दिवस की बात आई है, 25 जून का जब जिक्र हुआ है, जब इमरजेंसी का जिक्र हुआ है, तो देखना ही होगा कांग्रेस को कितना नुकसान होता है इसका। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से देखेगी कि इमरजेंसी दिवस को, संविधान हत्या दिवस को 25 जून को किस तरह से सफाई दे पाएगी, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे हमने राशिद अल्वी को भी सुना, वो कह रहे पिछले 10 साल में आपने क्यों नहीं मनाया। हालांकि बीजेपी हर साल मनाती थी, लेकिन इतने बड़े
बड़े पैमाने पर जोर शोर से नहीं मनाया गया ये कभी भी 25 जून का दिन। हर साल आपातकाल दिवस जरूर मनाती थी बीजेपी, लेकिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान हत्या दिवस के रूप में अब पहली बार मनाया जाना शुरू होगा, क्योंकि अब देश की सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं इसको संवैधानिक रूप दे दिया है। तो अब देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून का दिन मनेगा, और ये कांग्रेस को के लिए जरूर भारी पड़ेगा। कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी संविधान बचाओ, संविधान की हत्या रोको, इस तरह की बात जब कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई। और ये अब देखना होगा कि जो मुद्दा खुद कांग्रेस ने छेड़ा था बीजेपी के खिलाफ, वो कांग्रेस पर कितना भारी पड़ता है। और दूसरा ये भी कि क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी बहुत ज़रूरी होंगी, और इंडिया गठबंधन के कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जो 25 जून को लेकर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और कहीं ना कहीं क्या इससे इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुद्दे पर खड़े रहने वाले इक्का दुक्का दल ही दिखाई देंगे। ज्यादातर पार्टियों के नेता उस समय जेल में रहे, जैसे मैंने आपको बताया समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, इनके सारे नेता उस समय जेल में हुआ करते। तो ये इन लोगों की मजबूरी है, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नहीं रह सकते। इसके अलावा पूरा मीडिया पूरा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। एक एक लाइन लिखने के लिए, एक एक शब्द लिखने के लिए पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय जाकर के चेक कराना पड़ता था कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या अखबार में छाप रहे हैं। वहां से मंजूरी मिलती थी, उसके बाद में मीडिया में छपती थी खबरें। तो इमरजेंसी का दौर वो सबने देखा है, उसका समर्थन कोई नहीं कर पाएगा। उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का बचाव कोई भी नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही हम दिखा भी रहे हैं कि इमरजेंसी में कौन कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए चौधरी चरण सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिस वक्त 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा भी गया था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई थी इमरजेंसी के दौरान। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी देखिए उग्र होती हुई दिख रही है, और अब देखना होगा कि कानून के जानकार क्या मानते हैं, किस तरह से ये मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है, अब कैसे इस मामले को लेकर राजनीति होती हुई नजर आएगी। और दूसरा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए तमाम मुद्दे हैं जो कि राशिद अलवी ये कह रहे हैं कि बात जो है वो महंगाई को लेकर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को लेकर होनी चाहिए, बेरोजगारी को लेकर होनी चाहिए, तब इस बात का ऐलान और संविधान के इर्द गिर्द सभी पार्टियां घूमती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि संविधान को जिस तरीके से कांग्रेस ने हथियार बना के इस चुनाव में उपयोग किया, लोकसभा चुनाव में 2024 में, तो वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की को मौका मिला है कि वही कांग्रेस पर आक्रमण करे, उसी को हथियार बने के कांग्रेस के खिलाफ उपयोग करे। तो कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर किस तरीके से सामने आते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि आने वाले दिन में लड़ाई इसी मुद्दे पर काफी बढ़ने वाली है। क्योंकि हमने देखा संसद का पहला दिन, जिस दिन से संसद शुरू हुई है, नए स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से जैसे इस कुर्सी पर बैठे सबसे पहला प्रस्ताव पारित कराया था उन्होंने संसद में, संविधान की हत्या, इसकी आलोचना करते हुए पूरे संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी दिन समझ में आ गया था कि संसद ठीक से नहीं चल पाएगी, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आपस में खींचातानी जरूर चलेगी, क्योंकि संविधान की हत्या का मामला उसी दिन सामने आ गया था। और ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। आगे चल करके अब सीधे गैजेट नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये मुद्दा बड़ा हो गया। लेकिन ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है संजय, पूरा राजनीतिक, बिल्कुल ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जिस पर विपक्ष की तरफ से बीजेपी को घेरा क्या हो और फिर बीजेपी ने उसे अपना प्लस पॉइंट बनाकर उल्टा विपक्ष को ही इस पर घेर दिया हो। ये कोई पहला मुद्दा नहीं, ऐसे कई मुद्दे रहे हैं पिछले वक्त में जो लगातार जिस पर कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टियां हो, बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। भले चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन अब उल्टा कांग्रेस इस पर बुरी तरह से घिर गई है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को सामने आके जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों को साथ पे लाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर लगता नहीं कि कांग्रेस का कोई भी सहयोगी दल, इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल उनके साथ खड़ा होगा।
चाहे हम किसी भी दल की बात करें, इवन यहाँ तक कि शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं वो भी उनके साथ इस मुद्दे पर कम से कम साथ में नहीं खड़े दिखाई देंगे। कोई भी सहयोगी दल उनका इस मुद्दे पर समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी में भी इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी की आलोचना हुई थी, कांग्रेस के नेताओं ने भी इमरजेंसी की आलोचना की थी, बाद में कई नेताओं ने इसकी आलोचना की थी। तो ये मुद्दे, इस मुद्दे पर कांग्रेस को कोई साथ में खड़े देने वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बीजेपी को जरूर मौका मिला है और बिल्कुल उम्मीद यही है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो अलग थलग पड़ती हुई नजर आएगी। आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। और देखिए हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इमरजेंसी जब संविधान की थी, जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है, पत्रकारों की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया था, लगभग 1 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, आपातकाल के बाद सेना ने मोर्चा संभाला था। आनंद, इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, क्या विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? कैसे देख रहा है इस मुद्दे को विपक्ष? जी देखिए, जिस तरह से अभी सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन आया उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं जयराम रमेश और महासचिव भी हैं पार्टी के, उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया है बीजेपी पर, खास करके सरकार पर, कि किस तरह से 10 साल से देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है, और जिस तरह से ये मोदी का एक हिपोक्रेसी वाला चेहरा सामने आया है, क्योंकि 4 जून 2024 को जब बीजेपी को पूरी बहुमत नहीं मिली थी तो वो तारीख जो है वो हिस्ट्री में नीचे गया है। और अभी तुरंत ही हमारी बात हुई इमरान प्रतापगढ़ी से भी, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि किस तरह से पिछले 10 साल से लगातार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है देश में, और ये लोग अतीत की बातों को नहीं भूल रहे हैं और उसकी सीख नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कहा है कि कितने बार सदन में भी वो ये बात कह चुके हैं कि हाँ उस वक्त एक भूल हुई थी, मगर जिस तरह से अभी बीजेपी ने इस इमरजेंसी को लेकर एक बताया है कि संविधान की हत्या का दिवस वो मनाएंगे, तो ऐसे में कांग्रेस अब बैकफुट पे दिख रही है। मगर जिस तरह से कांग्रेस के खुद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने, उन्होंने सामने से आकर, फ्रंट फुट से आकर जिस तरह से उन्होंने बचाव किया है कांग्रेस का और जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किए हैं बीजेपी पे, तो साफ तौर पे ये मुद्दा अब सत्र है, बजट सत्र, उसमें ये मुद्दा काफी गर्म होने वाला है और कांग्रेस इस पर अपना रुख इख्तियार करते जा रही है। जी, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि इस मुद्दे के साथ इंडिया अलायंस के कौन कौन से नेता होंगे, कौन कौन से दल होंगे जो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे? जी देखिए, जिस तरह से जब इमरजेंसी की बात भी हुई थी इस बार संसद सत्र में, तो वहां पर भी कांग्रेस ने उस पे ऑब्जेक्शन उठाया था, मगर वहीं इंडिया घटक दलों में इसकी कंप्लीटली वो सरप्राइज थी कांग्रेस की, कैसे इमरजेंसी पर वहां पे स्पीकर ने अपनी बात रख दी थी और वहां पे इंडी गठबंधन में थोड़ी सी